अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पर है, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो है जो कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों टेस्ट में यह आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पर थी, और वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये वीडियो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पर है। इस वीडियो में जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मुतालिक, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद उनके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने तमाम वो टाइप्स बताई हैं, डिस्क्राइब की हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल्स मैंने खुद दिए। अब हम देखें तो एग्जांपल नंबर 1, इफ़ एयर इज़ कॉल्ड ग्रीन, green is called red, red is called sea is called blue, blue is called water, and water is called pink, then what is the color of grass? तो ये पूछ रहे हैं कि ग्रास का कलर क्या होगा। तो हमें पता है कि ग्रास का कलर क्या है, ग्रीन होता है, लेकिन इन्होंने कहा है ग्रीन इज़ कॉल्ड रेड, तो फिर आंसर क्या होगा, रेड होगा। आंसर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू न्यू टर्मिनोलॉजी एरीज मीन्स एयर, टॉरस मीन्स लाइट, लिब्रा मीन्स वाटर, स्कॉर्पियो मीन्स अर्थ, व्हाट वुड एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन? तो ऑर्गेनिज्म क्या ब्रीथ करेगा, हमें पता है एयर, तो एरीज मीन्स एयर, तो इसका मतलब एरीज इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो आंसर, राइट आंसर इज ए, breathes in one breathes organism breathes air, so air is called aries as per new terminology, so one would breathe in aries. नेक्स्ट, अच्छा, अब क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, और इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इस टॉपिक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स और डिफरेंट पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। तो सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग इन, इसमें कोड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, आप लोगों को इनके पता हो न्यूमेरिकल्स, मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल A है तो A to Z टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पता हो। जैसे C है तो C थर्ड पे आता है, L है तो L किस पे आता है, 12 पे आता है, इसी तरह U है 21 पे आता है। It is very important to know the numeric position of each alphabet in normal order starting from 1, as well as in reverse order starting from A26 and B25। आपको इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, पोजीशन हैं, हर अल्फ़ाबेट की पता हो। नॉर्मल ऑर्डर में मींस के अगर सी की है तो 3 है, ये नॉर्मल ऑर्डर है, आप A to Z जा रहे हैं, लेकिन आप Z मतलब कि आपको पता है कि Z का क्या नंबर है 26, लेकिन अगर आप जब वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, तो आपको इस तरह भी अल्फ़ाबेट्स की पता हो कि अगर हम ऑपोजिट कर दें, Z को 26 और A को 26 करें और B को 25 नंबर भी दे सकते हैं, इस तरह रिवर्स ऑर्डर भी पता हो। अब जैसे A1 है, इस तरह अगर हम रिवर्स अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो यहाँ A की जगह Z आ जाएगा, Z भी 1 हो सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अब क्या है, टू क्विकली गेट द रिवर्स पोजीशन वैल्यू ऑफ particular लेटर यू कैन सब्सट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 27। तो इसमें जो एक ट्रिक यूज़ करनी है वो आपने ये करनी है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 27, जो भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल टू गेट द रिवर्स पोजीशन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डी, तो आपने रिवर्स पोजीशन के लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है 27 में से। जैसे अब वैसे अगर हम बात करें नॉर्मल ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल डी का क्या है, डी की पोजीशन 4 पे आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं आपको रिवर्स पोजीशन बताओ, तो आपने इसकी ट्रिक क्या है कि आपने 27 में से माइनस कर देना है, तो वो आपके पास रिवर्स पोजीशन आ जाएगी, 27 माइनस
4, ये आ गई आपके पास 23 इसकी रिवर्स पोजीशन, किसकी, डी की, ये आप देख लें डी 23। इसकी स्ट्रेस की आगे इसमें टाइप्स होती हैं, कोडिंग, डी कोडिंग, लेटर्स, न्यूमेरिक, सिंबल्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम। इसमें क्या है, लेटर्स एंड न्यूमेरिक टाइप का ये क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ़ सनशाइन इज कोडेड एज, अब सनशाइन को कोड किया हुआ है इन लेटर्स से, देन हाउ विल मून बी कोडेड, तो मून को कैसे कोड करेंगे। अब मून को कोड करना है, अगर सनशाइन इन वर्ड्स से, इन लेटर्स से कोड है, अब हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, इसकी एक मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं। आप लोगों ने क्या करना है, आप वहाँ जब बैठेंगे टेस्ट देने के लिए अपना कंप्यूटर पे सेंटर में, जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होगा, आपको वो एक स्लिप सी देंगे पेज सा भी रफ वर्क के लिए। आप लोगों ने सबसे पहले इंटेलिजेंस, मतलब जैसे ही आप बैठेंगे आपको वो एक जैसे रफ पेज गिवन आपको वो देंगे, तो आपने क्या करना है, आपने A to Z ABC लिख लेनी और उनके ऊपर नंबर्स भी लिख लेने 1 to 26। उससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आपको बाद में नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जब वो लिखी हुई होगी आपके पास, तो आप इजीली ये वर्ड्स जल्द आप विद इन 10 to 20 सेकेंड इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे हुआ है। अब सनशाइन को इन्होंने कोड किया है इन वर्ड्स से, अगर हम देखें तो ये कितने बन रहे हैं, सनशाइन में लेटर्स 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 लेटर्स, और ये भी 8 लेटर्स हैं। इसका मतलब एस को कोड किया टी से, यू को कोड किया वी से। अब देखते हैं किया कैसे है। एस को टी से किया, इसका मतलब ये मैंने देखा एस को टी से किया है, यू को वी से किया है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 8 लेटर्स दिए हैं, 8 लेटर्स दिए हैं। एस को टी से किया, एस के बाद क्या आता है, इन्होंने एस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ए बी सी में टी, तो एस को टी से किया। यू के बाद आता है वी, वी से किया है। एन के बाद आता है ओ, ओ से किया है। ई के बाद आता है एफ, ई को एफ से किया है। तो नेक्स्ट लेटर से कोड किया है। इसका मतलब आपने भी यही यहाँ ट्रिक अप्लाई करनी, यही लॉजिक यहाँ अप्लाई होगी। एन के बाद क्या आता है, एन, इसका कोड यहाँ से एन। ओ के बाद पी आता है, फिर ओ के बाद पी आता है, तो इन दोनों का पी आ गया, तो एन डबल पी। एन के बाद क्या आएगा, ओ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, एन डबल पी ओ। तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप इससे रिलेटेड आ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ रॉन्ग इज कोडेड एज GNORW एंड देन हाउ विल राइट बी कोडेड, राइट कैसे कोड करेंगे। अब रॉन्ग कोडेड है, आपने देखा कि WG आ रहा है यहाँ W की जगह, ये 2 4 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स। R को कोड किया N से, O को O से किया, N को फिर R से किया और G को। अब ये आपके पास जब ABC लिखी होगी एक जगह, तो आप देखना कि W को G से कैसे किया है, W को G से, तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो इन्होंने नेक्स्ट नंबर लिखा है, ना उससे पहले वाला लिखा है, तो इसमें एक अलग ही लॉजिक अप्लाई हो रही। वो क्या है, W को G से कैसे, अब ये एक वर्ड था रॉन्ग, तो इन्होंने इसमें जो कि असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े। तो अब क्या है, जी था, तो अब ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आप देखें सबसे छोटा क्या है, जी, फिर क्या है, एन आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर आर आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर दिया इस वर्ड को। आपने भी राइट जो लिखा हुआ है वर्ड, इसको इसी तरह अरेंज करना है, RIGHT राइट जो लिखा हुआ है। तो हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा एंड देन टी आएगा। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन कोडेड, यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है नीचे कि अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, लेकिन डिसेंडिंग में भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने
क्वेश्चन को रीड करके ये समझ आएगा कि क्या लॉजिक अप्लाई हो रही है इसमें। देन आगे आता है डायरेक्शंस के क्वेश्चन। अब डायरेक्शन सेंस में क्या है, इसमें हम देखें तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, आप सब जानती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वी विल डिनोट, सही है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये सनराइज जो आपका राइट हैंड है वो ईस्ट है, जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट है। अब जो नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ जो है ना ये मेन है, नॉर्थ और साउथ आपने अप्लाई करना है। अगर वेस्ट और साउथ में कोई चीज़ आएगी साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, पहले नॉर्थ और साउथ में क्या है, कोई भी आप वेस्ट ईस्ट कोई भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं, लेकिन पहले आपने नॉर्थ को या साउथ को यूज़ करना है। नॉर्थ और वेस्ट, अगर यहाँ पे कोई चीज़ है आपके पास तो आप नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे। देन एंगल, एंगल में क्या है, आप जानती हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है नीचे अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये देख रहे हैं ये, तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का आप एरो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इन्होंने जो की हुई है ये 90 डिग्री है, लेकिन ये देखें आप, ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपकी जो ईस्ट है ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री की लाइन है और ये भी, तो और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी, राइट्स जो क्लॉक की मूवमेंट होती है और एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अ बॉय इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, एक बॉय है उसका फेस क्या है वो वेस्ट को फेस कर रहा है, एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो टर्न करेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। वेस्ट पे उसका फेस था, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, तो 45 डिग्री ये बनेगी ये, तो उसने ये 45 डिग्री, सो इन दिस केस बॉय विल टर्न ऑन हिज राइट साइड 45 डिग्री, उसने अपनी राइट साइड पे 45 डिग्री टर्न किया है। इफ़ इट वाज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देन बॉय विल टर्न, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज भी करेगा तो वो 45 डिग्री ही टर्न होगा। अब इसका कोई एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें तो हम इसमें जो इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ 15 माइल्स टर्न्स लेफ्ट, अच्छा जो है वो 15 माइल्स उसने वॉक किया है, वॉक कर रहा है किसमें 15 माइल्स नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये इसने 15 माइल्स नॉर्थ की तरफ किया। आप अपना वहाँ पे रफ पेज जो होगा उस पर इस तरह डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसने क्या किया, टर्न्स किया लेफ़्ट एंड वॉक्स अनदर 10 माइल्स, ये फिर उसने लेफ़्ट पे टर्न किया मीन्स के वेस्ट की तरफ 10 माइल्स। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 माइल्स, पहले उसने 15 माइल्स नॉर्थ किया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न किया 10 माइल्स, फिर उसने क्या किया राइट 10 माइल्स। नाउ ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मिनट्स, फिर उसने अगेन टर्न किया राइट पे, फिर वो 30 मिनट्स किया। तो अब आपने क्या बताना है, विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी किस डायरेक्शन पर है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, आपने इसी तरह रफ में स्टार्टिंग पॉइंट बना देना है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो सीधी लाइन जो आ रही है अपवर्ड, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नॉर्थ पे आती है, ठीक है, और ये हमारा राइट है, मैं जो ये मूव कर रहा हूँ एरो, ये हमारा राइट है, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। आप अब बताएं कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो खड़ा है और जिस पॉइंट से वो चला था वो डायरेक्शन बतानी कि वो क्या डायरेक्शन बन रही है। तो ये आपका नॉर्थ था, ये आपका ईस्ट है, तो वो अब नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी कि वो अब इस वक्त नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे खड़ा है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बी इज़ करेक्ट आंसर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आप देख लेना लाजमी। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, मॉरिस इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, ये नॉर्थ पे गया 10 किलोमीटर, ये टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। अब देखें
ये यहाँ था, ठीक है। अब इसने एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री मूव करना है, ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसने अपने आप को मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अगर मैं ये यहाँ वो है तो जब वो 180 डिग्री करेगा तो यहाँ आ जाएगा साउथ पे, नॉर्थ पे है तो साउथ पे आ जाएगा। फिर उसने 90 डिग्री और ऐड करना है तो वो ईस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब 270 डिग्री का मतलब भी वो ईस्ट पे वॉक किया उसने 15 किलोमीटर। बाज़ औक़ात आपको इस तरह डिग्री एंगल गिवन होगा, आपने खुद देखना है 270 डिग्री कि वो अब किस पोजीशन पे है। और अगर अब इन्होंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ तो 270 डिग्री ईस्ट बन गया। अगर वो कहते कि क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज कहते तो फिर आपका वेस्ट बनता, वेस्ट साइड। तो वो ईस्ट पे गया 15 किलोमीटर्स। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उन्होंने कहा 15 किलोमीटर के बाद फिर वो अगेन टर्न करता है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ से जब 45 डिग्री करेगा तो ये बन गया एंगल आपके पास 25 किलोमीटर्स। विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, तो अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ये आपका नॉर्थ था, ठीक है, और अब वो यहाँ पे है। ये नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, लाजमी बात है। तो ये साउथ है, तो ये आपका ईस्ट था, ठीक है, ईस्ट। अब नीचे साउथ है और ये ईस्ट है, तो वो अब साउथ और ईस्ट के सेंटर में, इसका मतलब क्या है, साउथ ईस्ट बनेगा। ये आपको पहले बताया कि नॉर्थ या साउथ जो हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ जो है वो हम फर्स्ट पे लगाते हैं, देन बाद में यूज़ करते हैं जो भी ईस्ट है या वेस्ट। तो साउथ ईस्ट करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट, फोर्थ वन इज करेक्ट, डी। देन आगे आता है ऑड मैन आउट। इसमें आपने ऑड वाले जो डिफरेंट होंगे वो आपने सेपरेट करने। पिक द ऑड वन आउट, टाइगर, काउ, लाइन, वॉल्फ। तो टाइगर, काउ और लाइन जो हैं, टाइगर, लाइन और वॉल्फ जो हैं ये सब क्या हैं, कार्निवोर्स हैं। और जबकि लाइन जो है और काउ जो है वो हार्बीवोर्स हैं। तो सो आंसर जो है काउ जो है वो डिफरेंट है, ऑड है इन चारों में से, तो ये ऑड इसको हमने आंसर किया है हमारा। गो थ्रू ऑल ऑप्शंस। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स और पर्पस, ये कॉमन चीज़ें हैं। पिक द ऑड वन आउट, इसमें भी ऑड आपने करना है। स्पेड, शॉवल, ट्रॉल और वीडर। हम देखें इसमें स्पेड, शॉवल और ट्रॉल, ये जो चीज़ें हैं ये डिगिंग, ये चारों जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये जो टूल्स हैं हमारे पास, स्पेड, शॉवल और ट्रॉल जो है ये जो 3 टूल्स हैं ये यूज़ होते हैं डिगिंग पर्पस के लिए। जबकि जो वीडर है वो हम यूज़ करते हैं लैंड में से सीड्स को सेपरेट करने के लिए। तो इसका जो ये डिफरेंट वर्ड था इसको हमने सेपरेट कर लिया। करेक्ट आंसर वीडर है। देन सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। इसमें चूज दी नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन दिस ग्रुप। तो इसमें 72, 12, 48, 24, 120, 74, 96, 84। आप इसमें अब गौर करें तो 6 का 12 का टेबल जो है वो 12 वन ज़ा 12, 12 6 ज़ा। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम है, और सॉरी 12 का टेबल 12 टू ज़ा 24, 12 फोर ज़ा 48। और यहाँ देखें तो 12 टेन ज़ा 120, लेकिन 12 6 ज़ा 72 होता है। तो ये हमें डिफरेंट लग रहा है। 12 यहाँ देखें तो इस पर भी 12 का टेबल जा रहा है, और 12 8 ज़ा 96, 12 सॉरी 12 6 ज़ा 72, और 7 ज़ा 84, और 8 ज़ा 96, और 12 आपके पास आता है 7 ज़ा 84। तो इसमें जो ओड है वो ये है, क्योंकि 74 पे 12 का टेबल नहीं जाता। तो दी HCF ऑफ ऑल अदर नंबर्स इन दी पेयर इज़ 12। बाकी सब में इसका HCF 12 है, जबकि इसमें नहीं है। तो इसलिए ये सी आंसर आपने सेपरेट कर लिया, ये करेक्ट है। चूज़ दी ओड पेयर, इसमें भी ओड पेयर चूज़ करना है। बोतल, वाइन, बॉल, बैट, कप, टी, पिक्चर, वाटर। तो इसमें देखें आप, वाइन जो है बोतल में डाला जाता है, टी जो है कप में डाली जाती है, वाटर जो है पिक्चर में डाला जाता है, कि बैट बॉल में नहीं डाला जाता। तो ये और था।
देन आगे देखें, चूज़ दी ओड पेयर ऑफ वर्ड्स। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, राइट। रशिया मॉस्को है, स्पेन मैड्रिड, इंडिया न्यू दिल्ली, जापान ओटावा, नो टोक्यो है। तो जो आपका आंसर ई या 5 जो है ये ओड है, ये आपने सेपरेट कर लिया। करेक्ट आंसर इज ये 5E। इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स ऑफ अल्फाबेट सीरीज आर गिवन विद वन और मोर मिसिंग टर्म्स एज शोन बाय, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें क्या है, मिसिंग नंबर्स गिवन, मिसिंग है नंबर्स, वो आपने फाइंड करने हैं। आपके पास ABC, आपने देखा U के बाद इन्होंने S लिखा हुआ है, U के बाद S लिखा हुआ है। यू से पहले आता है T, उससे पहले आता है S। इसका मतलब एक नंबर इन्होंने स्किप किया है और फिर उससे पहले वाला नंबर S लिखा है। देन आगे देखें सीरीज़ में तो मिसिंग सीरीज़ के क्वेश्चन हैं ये। देन आगे देखें S के बाद P लिखा हुआ है, S से पहले आता है R, उससे पहले आता है Q। पहले इन्होंने एक नंबर स्किप किया, यू से पहले हमारे पास आता है टी, एस लिखा हुआ था। फिर एस से पहले आता है आर और क्यू, इन्होंने पी लिखा, फिर 2 नंबर स्किप कर दिए। तो इस तरह इन्होंने एक एक नंबर ऐड करते गए, 1 स्किप किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4। तो यू के बाद एस आता है, एक नंबर स्किप हुआ, एस के बाद पी लिखा है, 2 स्किप हुई है, पी के बाद एल लिखा है, 3 हुई है, एल के बाद जी लिखा है, 4 स्किप हुई है। जबकि जी के बाद कितने हमने स्किप करने हैं, 1 2, ये हम देख सकते हैं 1 स्किप हुआ, 2 स्किप हुई है, 3 4 हुई है। अब यहाँ पे 5 नंबर स्किप होंगे, देन जो आंसर आएगा हमारा बी आएगा। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। जी के बाद फिर आप एक नंबर इंक्रीज़ हो गया स्किप होने में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे लाजमी सीरीज़ वाले। ये क्या है, इसमें 2 5 9 19 37। अब आप देखें और करें इसमें क्या हो रहा है। 2 अगर हम इसमें देखें 2 + 3 और 5 + 4 9, नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या ट्रिक यूज़ हुई है, अगर हम देखें तो 2 2 ज़र 4 होता है, +1 कर दें तो 5 हो गया, ठीक है। और 5 2 ज़र 10 होता है, -1 कर दें तो 9 हो गया। तो ये ट्रिक इसमें यूज़ हो रही है। पहले एक मल्टीप्लाई करके नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। देन फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 करना है। तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करके +1 कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं। देखें आप, 2 × 2 4 आया, +1 5 हो गया। देन क्या किया, 5 × 2 10 होता है, -1 किया, 9 आ गया। देन क्या किया, 9 को, अब 9 को सिलेक्ट किया, 9 × 2 18 होता है, +1 किया, 19 आ गया। अब क्या होगा, -1 होगा। 19 × 2 -1 37 होता है, ये आ गया। अब क्या होगा, प्लस होगा, 37 2 ज़ार आपके पास क्या क्या आंसर आएगा, 37 2 ज़ार 74 आता है। तो +1 कर देंगे, 75 आ जाएगा। तो करेक्ट है। तो इस टाइप की लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्या हो रहा है, नंबर स्किप हो रहा है या ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो के ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो के सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 6 क्वेश्चन क्या है, 121 143 165 187। अब देखिए इसमें, देखिए सीरीज़ क्वेश्चन का पर्पस ही यही होता है, उसमें कुछ सीरीज़ में चल रहा होता है। अब 121 + 143 क्या हो रहा है इसमें। देन अगला नंबर देख, इसमें अगर हम देखें ऐड करें नंबर, कितने ऐड हुए हैं, 22 ऐड करें इसमें तो 143 आया। फिर 22 ऐड करें तो 165 आया। 143 + 20 163 + 2 165। इसका मतलब इसमें 22 ऐड होते जा रहे हैं। 187 में 22 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 209। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वो तमाम क्वेश्चन्स आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, जो मोस्टली यही इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब आपके कॉन्सेप्ट ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो मज़ीद वीडियोस बनाने की। और आप अपने दोस्तों से ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।